था जो हो गया, उनने क्या किया, जिसने किया उसी ऑन दैट बेसिस ऑन ग्राउंड सा रियलिटी उसी पे वो करेंगे ना कि दे विल डिसाइड कि होम टू वोट। बट जिस हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से ट्रेंड जा रही है, मुझे लग रहा है देयर इज़ नो ऑप्शन अदर देन नरेंद्र मोदी। एज ए वोटर आप किसको पसंद करते हैं, ट्रेंड के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो? देखिए, जहाँ तक एज अ वोट मैं तो उसी पर है, आई गो एज पर द जो भी काम हुआ है, जो भी हमारे भारत में जो काम हो उसी उसको एनालिसिस देख के पहले एनालिसिस करेंगे क्या क्या काम हुआ, क्या क्या कहाँ पर डेफिसिट है, उस हिसाब से हम वोट देंगे। तो अभी तक के हिसाब से अगर मान लेते हैं कल की डेट में इलेक्शन हो जाए तो आप किसको देंगे वोट? वोट तो देखिए हमारे पास अभी तो वही ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी के बगैर तो है नहीं कोई ऑप्शन। ऑप्शन तो जैसे इंडिया गठबंधन वाले हैं जो उनके अपोजिशन में खड़े हैं लोग, तो वो कहते हैं केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए। दिल्ली में तो केजरीवाल ने भी काम किया, वो उसमें कोई नहीं, स्कूल में इंस्टीट्यूशन में किया है, अदर पार्ट्स में उसने तो काम किया, देयर इज़ नो डाउट। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक ओवरऑल जैसे गठबंधन बन गया, उनका अलायंस बन गया है, तो उसमें तो राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, अखिलेश भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। तो उनमें से कोई भी अगर मान लेते हैं किसी एक को, कोई लगता है आपको डिजर्विंग कैंडिडेट जो मोदी के अपोजिशन में खड़ा हो सके? मुझे आज के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कोई है उसके अपोजिट में, कोई नहीं है, नहीं लग रहा है मुझे। नरेंद्र मोदी के बगैर तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है जो अभी तक का जो आपने एनालाइज किया है, क्या क्या काम किया है मोदी जिसकी वजह से आप उन्हें थर्ड टर्म में देखना चाहेंगे? नहीं, वो तो काम का नहीं, वो तो मैं कहना बहुत सारे काम तो किए हैं, कुछ स्टेट में किए हैं, कुछ स्टेट में नहीं किए हैं, वो डिपेंड है। कुछ स्टेट किस स्टेट से हैं? मैं तो जे.एंड.के स्टेट से हूँ। जम्मू एंड कश्मीर से। वहाँ तो कहा जाता है कि आर्टिकल 370 हटाया जिसकी वजह से काफ़ी बदलाव आया है, आप इसे रखते हैं? नहीं, वो तो है, इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं G20 से भी बहुत बदलाव आया है, फ़र्क है, बहुत हालात बहुत खराब है, टूरिस्ट बहुत आया है वहाँ इस बार, तो उसमें तो है बदलाव, तो है, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, बदलाव है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बदलाव तो है जे.एंड.के। जम्मू कश्मीर तो आप जो आपका कहते हैं रहने ही वाले, तो आप तो बराबर जाते ही होंगे। तो क्या बदलाव नज़र आया 370 से पहले और 370 हटने के बाद? नहीं, 370 पे वो बात सुनी, पहले तो हालात तो सुधर गए बहुत सारे, जो डिस्टर्बेंस थी वो कम हो गई और बाकी टूरिज़्म बढ़ने लगा, और फिर G20 हुआ, उससे तो ज़्यादा ही थोड़ी इसका तो 370 हटाने का भी तो बहुत बड़ा एक मानते हैं फैक्टर कि इसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हुई। देखिए 370 वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा, उसके साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते। रिस्ट्रिक्शन था जैसे बाहर के लोगों को आने के लिए कि आप जम्मू कश्मीर में, हाँ 370 की वजह से ज़मीन वगैरह भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वो सब रिस्ट्रिक्शन हटाया गया। हाँ, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो, अगर जहाँ तक कश्मीर की हॉस्पिटलिटी मानी जाती है, किसी को नहीं रोका था, जो आ सकते वो आ सकते हैं, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि समबडी विल कम, या 370 से पहले नहीं आते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं थी, कोई भी आ सकता था। कश्मीरों की हॉस्पिटलिटी वो मानी जाती है, कोई वो टूरिज्म में वो नहीं, उसमें उस हिसाब से बदलाव नहीं आया। मैं ओवरऑल जो डिस्टर्बेंस थी उस हिसाब से टूरिज्म डर रहे थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन अब हालात सुधर गए, उस हिसाब उसके बिना पर ना, वो ऑन द बेस ऑफ दैट अब वो दे यूज्ड टू कम। कह रहे हैं जो पत्थरबाज थे, कई सारे वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि अब वो यूट्यूबर बन के काम कर रहे हैं। नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं, पर छोड़िए, वो भी है, किसी को छोटे छोटे लड़के उनको भटकाना तो नहीं है, वो तो है, वो तो दूसरी बात है, उसमें एनालिसिस करना। वो बदलाव जो मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है मोदी गवर्नमेंट के आने की वजह से, जो पहले पत्थरबाजी होती थी उस घटना में रोक लगी है, जो आतंकवादी घटनाएं थी उसमें रोक लगी है, क्या लगी है कि नहीं? आप ज़्यादा हकीकत आप बता सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हालात सुधर गए हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के बाद हालात ख़राब थे, उस वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे थे। ये बताइए 2024 में आपको कौन लगता है, कौन कद्दावर नेता है जो पीएम बनेगा? देखिए, जहाँ तक 2024 का इलेक्शन का सवाल है, वो तो लोगों में देखना, उन्हें एसेस करना है, जिनने काम किया है, दे विल एनालिस्ट, हाँ हमारा काम क्या था, वो जो भी डेफिसिट था जो हो गया, उनने क्या किया, जिसने किया उसी ऑन दैट बेसिस ऑन ग्राउंड सा रियलिटी उसी पे वो करेंगे ना कि दे विल डिसाइड कि होम टू वोट। बट जिस हिसाब से लग रहा है, जिस हिसाब से ट्रेंड जा रही है, मुझे लग रहा है देयर इज़ नो ऑप्शन अदर देन नरेंद्र मोदी। एज ए वोटर आप किसको पसंद करते हैं, ट्रेंड के अलावा अगर छोड़ दिया जाए तो? देखिए, जहाँ तक एज अ वोट मैं तो उसी पर है, आई गो एज पर द जो भी काम हुआ है, जो भी हमारे भारत में जो काम हो उसको एनालिसिस देख के पहले एनालिसिस करेंगे क्या क्या काम हुआ, क्या क्या कहाँ पर डेफिसिट है, उस हिसाब से हम वोट देंगे। तो अभी तक के हिसाब से अगर मान लेते हैं कल की डेट में इलेक्शन हो जाए तो आप किसको देंगे वोट?
वोट तो देखिए हमारे पास अभी तो वही ऑप्शन है, नरेंद्र मोदी के बगैर तो है नहीं कोई ऑप्शन। ऑप्शन तो जैसे इंडिया गठबंधन वाले हैं जो उनके अपोजिशन में खड़े हैं लोग, तो वो कहते हैं केजरीवाल हो गए, राहुल गांधी हो गए। दिल्ली में तो केजरीवाल ने भी काम किया, वो उसमें कोई नहीं, स्कूल में इंस्टीट्यूशन में किया है, अदर पार्ट्स में उसने तो काम किया, देयर इज नो डाउट। मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, मैं दिल्ली की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हर एक ओवरऑल जैसे गठबंधन बन गया उनका, अलायंस बन गया है, तो उसमें तो राहुल गांधी भी हैं, केजरीवाल भी हैं, अखिलेश भी हैं, ममता बनर्जी भी हैं, शरद पवार भी हैं, नीतीश कुमार भी हैं। तो उनमें से कोई भी अगर मान लेते हैं किसी एक को, कोई लगता है आपको डिजर्विंग कैंडिडेट जो मोदी के अपोजिशन में खड़ा हो सके? मुझे आज के हिसाब से मुझे नहीं लग रहा है कोई है उसके अपोजिट में, कोई नहीं है, नहीं लग रहा है मुझे। नरेंद्र मोदी के बगैर तो कोई ऑप्शन नहीं है। क्या लगता है जो अभी तक का जो आपने एनालाइज किया है, क्या क्या काम किया है मोदी जिसकी वजह से आप उन्हें थर्ड टर्म में देखना चाहेंगे? नहीं वो तो काम का नहीं, वो तो मैं कहना बहुत सारे काम तो किए हैं, कुछ स्टेट में किए हैं, कुछ स्टेट में नहीं किए हैं, वो डिपेंड है। कुछ आप स्टेट में किस स्टेट से हैं? मैं तो जे.एंड.के स्टेट से हूँ। जम्मू एंड कश्मीर से। वहाँ तो कहा जाता है कि आर्टिकल 370 हटाया, जिसकी वजह से काफ़ी बदलाव आया है, आप इसे रखते हैं? नहीं वो तो है, इम्प्रूवमेंट हुई है। मैं G20 से भी बहुत बदलाव आया है, फ़र्क है बहुत, हालात बहुत खराब है, टूरिस्ट बहुत आया है वहाँ इस बार, तो उसमें तो है बदलाव, तो है, देयर इज़ नो डाउट एट ऑल, बदलाव तो है, बदलाव है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, बदलाव तो है J&K। जम्मू कश्मीर तो आप जो आपका कहते हैं रहने ही वाले, तो आप तो बराबर जाते ही होंगे। तो क्या बदलाव नज़र आया 370 से पहले और 370 हटने के बाद? नहीं 370 में वो बात सुनिए, पहले तो हालात तो सुधर गए बहुत सारे, जो डिस्टर्बेंस थी वो कम हो गई, और बाकी टूरिज़्म बढ़ने लगा, और फिर G20 हुआ, उससे तो ज़्यादा ही थोड़ी तो इसका तो 370 हटाने का भी तो बहुत बड़ा एक मानते हैं फैक्टर कि इसकी वजह से भी ये सब चीज़ें हुई। देखिए 370 वो अलग मुद्दा है, ये अलग मुद्दा, उसके साथ इसको रिलेट नहीं कर सकते। एक रिस्ट्रिक्शन था जैसे बाहर के लोगों को आने के लिए कि आप जम्मू कश्मीर में, हाँ 370 की वजह से ज़मीन वगैरह भी नहीं खरीद सकते थे, लेकिन वो सब रिस्ट्रिक्शन हटाया गया। हाँ कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। देखो अगर जहाँ तक कश्मीर की हॉस्पिटलिटी मानी जाती है, किसी को नहीं रोका था, जो आ सकते वो आ सकते थे, देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन कि समबडी विल कम, या 370 से पहले नहीं आते थे, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं थी, कोई भी आ सकता था। कश्मीरी की जो कश्मीरों की हॉस्पिटलिटी वो मानी जाती है, कोई वो टूरिज्म है वो नहीं, उसमें उस हिसाब से बदलाव नहीं आया। मैं ओवरऑल जो डिस्टर्बेंस थी उस हिसाब से टूरिज्म डर रहे थे, नहीं आ रहे थे, लेकिन बट अब हालात सुधर गए, उस हिसाब उसके बिना पर ना, वो ऑन द बेस ऑफ दैट अब वो दे यूज्ड टू कम। कह रहे हैं जो पत्थरबाज थे, कई सारे वीडियो भी सामने आ रहे हैं कि अब वो यूट्यूबर बन के काम कर रहे हैं। नहीं ऐसा तो कुछ है ही नहीं, पर छोड़िए वो भी है, किसी को छोटी छोटी लड़के उनको भटकाना तो वो नहीं है, वो तो है, वो तो दूसरी बात है, उसमें एनालिसिस करना। वो बदलाव जो मैं कह रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो बदलाव आया है मोदी गवर्नमेंट के आने की वजह से, जो पहले पत्थरबाजी होती थी उस घटना में रोक लगी है, जो आतंकवादी घटनाएं थी उसमें रोक लगी है, क्या लगी है कि नहीं? आप मैं आप ज़्यादा हकीकत आप बता सकते हैं। मैं वही तो कह रहा हूँ ना कि हालात सुधर गए हैं। अगर हम प्रीवियस ईयर के बाद हालात ख़राब थे, उस वजह से टूरिस्ट नहीं आ रहे थे, वो तो उनकी वो जो सेफ्टी का मुद्दा था, वो मैं भी तो पहले मैं सेफ्टी देखूंगा। जब हालात सुधर गए, हालात में फ़र्क आया, बदलाव हुआ, तब जाके टूरिज्म भी बढ़ गया, वो रीज़न है। केजरीवाल का नाम सुना होगा आपने, जानते होंगे, क्या PM कैंडिडेट डिजर्व करते हैं? देखिए उस पर तो नहीं है, ये तो एक स्टेट पर नहीं ना होगा, ये तो बहुत सारे स्टेट है। केजरीवाल साहब ने दिल्ली में काम किया, उसमें कोई नहीं, उसने भी काम अच्छा किया है, वो तो उसमें है, लेकिन वो मतलब नहीं है, उस पर आप एनालिसिस नहीं करेंगे उसी को PM बनाएंगे। वो पूरे स्टेट जितने हमारे 29-31 हमारे इंडिया में स्टेट है, उस बिना पर पूरा एनालिसिस करके वो फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि किसको बनाएंगे। नेशनल पार्टी तो खैर केजरीवाल आप पार्टी भी हो गई है, और राहुल गांधी के विषय में क्या कहा जाएगा? वो भारत जोड़ो यात्रा पे भी निकले थे, हर स्टेट भी उन्होंने विजिट किया और अभी भी करने वाले हैं। वो तो एक वो पॉलिटिशियन है, उनका तो रोल है, वो तो करना पड़ेगा, उनको तो है। वो तो डिजर्व कैंडिडेट मानते हैं, डिजर्विंग कैंडिडेट PM के लिए? PM के लिए कैंडिडेट, वो देखो मैंने फिर भी कह रहा हूँ, वो काम के बिना पर, जब एनालिसिस होगा उसके बिना पर ही काम होगा ना, जब तो मौका मिलेगा तब ना। जैसे ये कह सकते हैं कि आप इंडिविजुअल लेवल में उनको मौका नहीं मिला, लेकिन पार्टी को तो मिला है। नहीं पार्टी को तो मिल, लेकिन उसके बिना पर आप डिसाइड नहीं ना कर सकते। आपने पूरी स्टेट का देखना है, जो मैं पहले भी कह रहा हूँ, पूरी स्टेट को एनालिसिस करके तब जाके आप डिसाइड कर सकते हैं। आपको लग रहा है कि राहुल गांधी पूरे स्टेट को या देश को नहीं संभाल पाएंगे? वो तो अभी कभी उसकी टर्न तो आई नहीं, वो कैसे कर सकते हैं? टर्म देंगे तब ना आएगी, जब आप विश्वास करेंगे तभी। हाँ, मौका तो तभी मिलता है जब आप विश्वास करेंगे। जहाँ तक नरेंद्र मोदी जी, वो एक्सपीरियंस गाय है, बहुत साल से राजनीति में रहे हैं। राहुल जी तो उसके मुकाबले में तो अभी कह सकते हैं कि छोटा ही है। लेकिन उनकी फैमिली
नहीं, उनकी फैमिली तो है, 70 सालों से शासन कर रही है, उनके ब्लड में है पॉलिटिक्स राहुल गांधी के। उससे नहीं होता ना एक्सपीरियंस। और जब गवर्नमेंट थी तब भी वो कामकाज में दखल देते थे। नहीं, एक्सपीरियंस तो मैटर करता है, एक्सपीरियंस के बिना देखिए वो है, लेकिन फिर भी फ़र्क है। एक्सपीरियंस, उनके राजनीति पहले से थी, दैट डज नॉट मीन कि उनके खून में राजनीति है। एक्सपीरियंस मैटर करती है। मोदी जी तो एक्सपीरियंस गए हैं, बहुत साल से राजनीति में रहे हैं, तो राहुल जी उसका तो हम नहीं कर सकते। इट इज़ बेटर नॉट टू कंपेयर बिटवीन टू। अच्छा, आपको क्या लगता है मोदी गवर्नमेंट में हिंदू मुसलमान होता है क्या? ये हिंदू मुस्लिम मैं तो मानता नहीं है। पहले तो हम ह्यूमन बींग है, ये तो दकियानूसी है, जो पढ़ा लिखा वो ऐसे थोड़ी है हिंदू कौन है मुस्लिम। मैं नहीं मानता हूँ ये चीज़ें। पहले हम ह्यूमन बींग है, इंसान वैल्यू किसी भी मज़हब में, कोई मज़हब नहीं सिखाता कि आपस में बे या कोई कुछ कर रहा, कोई किसी मज़हब नहीं है, चाहे हिंदू है राष्ट्र हिंदू मुस्लिम मज़हब या मुसलमान का, ऐसा कुछ नहीं है। वो उसमें किसी मज़हब में ऐसा नहीं लिखा कि आपस में लड़ पड़ो, आपस में ना मारो, ऐसा कुछ नहीं है। कश्मीर में जो कुछ हुआ, जेनोसाइड हुआ, तो क्या इस्लामिक सोच थी या पाकिस्तानी सोच थी? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जो ना वो सोच कुछ देखिए, कुछ पॉलिटिशियंस हैं, उनका अपना धंधा मुद्दा होता है अपना ना, वो वोट गेन करने के लिए वो अपनी वो पॉलिटिक्स चलाते हैं। बाकी लोग, आम लोग तो चाहेंगे नहीं, कोई नहीं चाहेंगे ना आपस में वो रखना। अच्छा, जम्मू कश्मीर में जिस तरह से हालात बदले हैं, अब कहा जा रहा है कि जो पीओके है, बलूचिस्तान है, वो भी डिमांड करेंगे और प्रोटेस्ट करके चाहते हैं कि इंडिया में शामिल होना। क्या आपको लगता है कि इस तरह का बदलाव आया कि जिसकी वजह से पीओके और नहीं, मैं उतना पॉलिटिशियन होने, मैं इन काम में पढ़ता नहीं। वीडियो देखते होंगे वहाँ से जो है बदलाव छोड़िए ना, वो अलग है। पाकिस्तान का भी अपना खुद का मुद्दा है, तो वो तो क्या करेंगे, कोई किसका या दूसरे को क्या, जो खुद ठीक नहीं तो वो दूसरे को क्या रिस्क में। तो लोग कहते हैं कि मोदी गवर्नमेंट की वजह से पाकिस्तान की आज हालत हुई है। नहीं, वो तो छोड़िए, उनका अलग मत, वो कंट्री अलग है, इनका अलग है, तो वो तो उसमें थोड़ी होगा ये, वो तो अलग अलग डिफरेंस है, उसके साथ आप मिक्स नहीं करिए उनकी वजह से। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि जो एजुकेशन को लेकर सवाल उठाया जाता है मोदी पे कि चौथी पास राजा देश चला रहा है, लोगों की आंखों में धूल झोंक रहा है और इस बार भी धूल झोंक के पीएम बन जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, ये तो मैंने कह रहा ना, पॉलिटिक्स में वो नेसेसरी नहीं, पढ़ा लिखा और ठीक है, इनकी एक्सपीरियंस पे होता ना, जितने इसके इंसान के एक्सपीरियंस उस हिसाब से तो है। हाँ, मैं उस पर नहीं करता हूँ पर्सन, उसके पास पढ़ाई नहीं है, वो तो लग भी है, लेकिन दूसरी बात है आपकी एक्सपीरियंस भी मैटर करती है ना, उस पर डिसीजन नहीं ले सकते आप। अगर एक्सपीरियंस है तो पढ़ाई लिखाई ज़्यादा मैटर नहीं करता है। पढ़ाई भी मैटर करती है, लेकिन एक्सपीरियंस जहाँ तक तजुर्बकारी हो वो बहुत इम्पोर्टेंट रखती है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये बता दीजिए, आपको कौन लगता है कि जो मोदी के बाद किसके चांस ज़्यादा हैं पीएम बनने के? वो तो कुछ फ्यूचर वो तो देखेंगे काम कैसा को, वो देखेंगे, लोगों पर छोड़ा जाएगा सभी। मैं अकेला बंदा नहीं जो एनालिसिस करे वो करे, वो तो मैं डिसीजन नहीं ले सकता ना, मेरे से थोड़ी होगा। वो तो आम पब्लिक देखेगी, सब पब्लिक देखेगी किसमें क्या एनालिसिस, किसमें क्या कोताही, क्या काम है, उसी हिसाब। बीजेपी से दूसरा राहुल कौन जो है जो अच्छा काम करता है मोदी के बाद सेकंड नंबर पे? नहीं, वो तो मोदी सेकंड नंबर पे काम तो अभी यही तो एज अ पार्टी मैं कहता हूँ, इंडिविजुअल मैंने वो एनालिसिस किया ही नहीं ना। ओके, ठीक है।